हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि आपकी ट्रेडिंग में एक रिवॉल्यूशन आ सकता है। अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को लेकर के सीरियस हैं और अगर आपने इसको अपना लिया तो आपके ट्रेडिंग में डेफिनेटली मैं कहता हूँ 100% एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। क्योंकि मैं इसे खुद प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इसे खुद यूज करता हूँ और जब तक मैं किसी भी चीज़ को यूज ना कर लूँ, उसको प्रैक्टिस ना कर लूँ और उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या आता है उसको देख ना लूँ, तब तक मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ। आज मैं कोई एनालिसिस नहीं करूँगा, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई करेंसी पेयर नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने एक भी बार इसके बारे में सोचा और समझा तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके सामने एक नीट एंड क्लीन चार्ट खुला हुआ है जिसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है और यकीन मानिए कि इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल है। एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। आपको पता है कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर जाती है और जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से नीचे आती है। यानी कि ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ऊपर जाता है और रेड कैंडल में प्राइस ऊपर से नीचे आता है ना। इसका सिंपल सा मतलब ये है। मैं आज बात करने वाला हूँ वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। और इस वॉल्यूम एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि इस कैंडल के बाद जो आने वाली कैंडल है वो कैसी बनेगी और इस पूरे कैंडल में जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या रोल रहा है। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, यकीनन हो सकती है, क्योंकि मैं आज जल्दबाजी नहीं करूँगा। डिटेल में आज आपको बताऊँगा कि वॉल्यूम एनालिसिस क्या होती है और बीपीए क्या होता है। क्योंकि मेरे हर वीडियोस में, मेरे हर लेक्चर में मैं बीपीए एनालिसिस करता ही करता हूँ। इसमें एक कैंडल होती है, दूसरा बॉडी विक्स होता है कैंडल का और तीसरा वॉल्यूम होता है। मैं इन्हीं 3 चीज़ों को मिला करके आज एक अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, जिसमें क्लियरली मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फोकस वॉल्यूम पे करूँगा कि वॉल्यूम किस तरह से हमारी ट्रेडिंग में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। और ये एक इतना इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर हम इसको अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे तो हमें और किसी भी इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आपके सामने ये नीट एंड क्लीन चार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल है। इसमें कैंडल है, इसमें हमें ये पता चलता है कि प्राइस यहाँ से उठ करके यहाँ गई, प्राइस यहाँ से उठ करके यहाँ गई, प्राइस यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई। और इसमें 2 चीज़ें और है, एक विक्स है, एक जो ऊपर नीचे कैंडल्स के ऊपर नीचे जो विक्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस हुए हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं। आपको पता है कि मार्केट में 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक वो होता है जो शेयर को बाय करता है और एक वो होता है जो शेयर को सेल करता है। किसी भी स्टॉक में, किसी भी करेंसी पेयर्स में, किसी भी ट्रेडिंग में कहीं भी आप चले जाओ, 2 तरह के लोग हमेशा रहेंगे, एक बाई करेगा और दूसरा सेल करेगा, एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा। इसमें भी सेम वही चीज़ है। तो इसमें हम 2 चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई। और ये जो विक्स है ऊपर और नीचे, ये हमें ये बताती हैं कि प्राइस का फ्लक्चुएशंस कितना हुआ, यानी कि उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर दिन में या फिर उस पर्टिकुलर सेशन में प्राइस कितना हाई गया और कितना लो गया। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप एक सब्जी बाज़ार में गए, उस सब्जी बाज़ार में जो सब्जी का बाज़ार का जो टाइमिंग है वो मान लेते हैं कि 9 से 6 के बीच का टाइमिंग है। सुबह 9 बजे ओपन होता है और शाम को 6 बजे वो बंद हो जाता है। अब मान लीजिए कि सब्जी का जो भाव है
वो 10 रुपये से शुरू हुआ और 9 बजे शुरू हुआ, 9 से लेकर के 12 के बीच में ये 10 से लेकर के 12 रुपये के बीच में हो गया। यानी कि 10 रुपये से स्टार्ट हुआ और दोपहर के 12 बजे तक इस सब्जी का प्राइस 12 रुपये हो गया। फिर शाम के 3 बजे के आसपास में इसका प्राइस 13 रुपये हो गया और शाम के 6 बजे के आसपास में इसका प्राइस फिर से 9 रुपये हो गया। ठीक है ना। तो हम ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं, सुनिए। ये पूरी कैंडल है। ये मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, 10 रुपये से शुरू हुआ और फिर ये 9 रुपये पे क्लोज हो गया। ऊपर कितना गया, 13 रुपया या 12 रुपये जो भी है। तो ये जो उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर सेशन में जो हाईएस्ट जो प्राइस गया है वो उसको हम बोलते हैं अपर बिग, और जो लोवेस्ट प्राइस गया है उसको हम बोलेंगे लोअर बिग। ये बिग का एक क्लियर, नीट एंड क्लीन इंडिकेशन ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर सेशन में या फिर उस पर्टिकुलर डे में प्राइस के हाईएस्ट को और प्राइस के लोवेस्ट को इंडिकेट करता है। और ये जो कैंडल बॉडी है ये शो करती है कि प्राइस कहाँ से ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ, ये बताती है। कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी शेयर का, किसी भी सब्जी का प्राइस अगर 9 रुपये से लेकर के 10 रुपये, 9 रुपये से शुरू हुआ और 10 रुपये पे क्लोज हो गया तो उसको हम बोलेंगे कैंडल बॉडी। और अगर उसी दिन उसी सब्जी का प्राइस 8 रुपया हो गया तो उसको हम बोलेंगे लोअर लो, यानी कि लोवेस्ट प्राइस। और उसी दिन अगर उसी सब्जी का प्राइस 13 रुपया हो गया, हाईएस्ट हाई, तो उसको हम बोलेंगे हायर हाई, यानी कि अपर बिग। यानी कि 8 रुपये से शुरू हुआ, 9 रुपये तक उसका हाईएस्ट क्लोज हुआ, 12 रुपया उसका हाई गया और 7 रुपया उसको लोवेस्ट गया। अब देखिए, आप नंबर समझ जाइएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लोअर लो और हायर हाई और कैंडल बॉडी, ये जो 3-4 चीज़ें हैं, और वॉल्यूम, इन्हीं 3-4 चीज़ों में ट्रेडिंग की पूरी सीक्रेट छुपी हुई है। अगर इन्हीं 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 70% ट्रेडिंग की जो डिफ़िकल्टीज हैं, जो कठिन रास्ते हैं, उनको आप पार कर चुके हैं। तो ये नीट एंड क्लीन सिर्फ और सिर्फ कैंडल का चार्ट मैंने आपको दिखाया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको वॉल्यूम के चार्ट में, और उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वॉल्यूम किस तरह से हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में कब क्या होने वाला है। ठीक है। यहाँ देखिए, ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और ये तकरीबन 1 मिनट, यस, ये GBP/JPY का चार्ट है। इसमें मैंने आपको नीट एंड क्लीन सिर्फ चार्ट का आपको दिखाया था। अब आपके सामने ये वॉल्यूम भी आ गया है और आज हम इसी वॉल्यूम की चर्चा करेंगे कि वॉल्यूम किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम वॉल्यूम के एनालिसिस करते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस कैंडल के बाद जो आने वाला कैंडल है वो कैसा होने वाला है। चलिए, हम सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 कैंडल का एनालिसिस करेंगे और उन्हीं एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम से हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में अगला मूव क्या होने वाला है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी वाली कैंडल, हम इसका एनालिसिस करते हैं और फिर हम वॉल्यूम को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगला जो कैंडल बना ये क्यों बना। ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारे सामने कोई भी इंडिकेटर नहीं है, हमने कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ किया, लेकिन एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम के एनालिसिस करते हैं तो उसके साथ साथ में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो ये कैंडल अगर हम इसको देखें, ये वाली बड़ी कैंडल, और इसके सामने अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये वाली वॉल्यूम है। अब देखिए,
ये पूरी कैंडल है और ये अपना वॉल्यूम है, ये अपना वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम हमें क्या बताती है? ये वॉल्यूम हमें बताती है कि मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ट्रांजैक्शंस पिछले कैंडल के कंपैरिजन में, अब देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल है, पिछले कैंडल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हुआ है। और कैंडल बॉडी पिछले कैंडल के कंपैरिजन में बड़ी बनी है। आप देखिए ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये दो कैंडल हैं और ये वॉल्यूम देखिए, ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम। तो पिछले वाली कैंडल, ये वाली कैंडल थी, ये कैंडल बॉडी बहुत छोटी एकदम ना के बराबर थी, नीचे और ऊपर के जो बिग्स थे वो काफ़ी बड़े थे, जिससे ये मालूम होता है कि प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हुए, यानी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में जो टग ऑफ वार हुआ वो ज़्यादा हुआ। इसके बाद में ये वाली कैंडल बनी। ये कैंडल हमें ये बताती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और जब प्राइस ओपन हुआ तो आप देखेंगे नीचे कोई बिक नहीं है, नीचे कोई भी बिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्राइस ओपन हुई तो कोई भी सेलर्स एक्टिव नहीं था, और जब सेलर्स एक्टिव नहीं था तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स कमज़ोर थे और बायर्स ने कंट्रोल को ले रखा था और वो हैवी बाइंग किए और फिर जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिए जब प्राइस क्लोज हुई तो कोई भी ऊपर भी एक बिक नहीं बनी। अब ऊपर भी एक बिक बनने का मतलब क्या हुआ कि बायर्स बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे कि मार्केट में अगले दिन सेल आने वाला है, ठीक है ना। और सेलर्स देखिए, सेलर्स यहाँ भी बिल्कुल एकदम डाउन थे, उन्होंने थोड़ा सा भी ट्राई नहीं किया कि हमें प्राइस को थोड़ा सा भी नीचे लेके जाना चाहिए। और वॉल्यूम देखिए पिछले सेशन से थोड़ा सा कम हुआ, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हुए ना वो ज़बरदस्त ट्रांजैक्शंस हुए। पार्टिसिपेंट्स ने खूब भर भर के बाइंग किया और बाइंग करने के बाद में प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा दिया ऊपर। आप ध्यान देना कभी भी 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज जो होता है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, जो ये बताता है कि 200 दिन प्राइस अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो बेरिश है, और अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको ड्रॉ किया है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से हो करके 200 का मूविंग एवरेज आता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और आपको पता है मार्केट बुलिश है, लेकिन हम इन सब को छोड़ करके सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि वॉल्यूम और रेजिस्टेंस सामने है और मैंने आपको बताया कि बायर्स बिल्कुल डोमिनेंट थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, सेलर्स बिल्कुल भी मार्केट में नहीं थे। और अगले ही दिन आप क्या देखते हैं कि एक रेड कैंडल बनती है और छोटी बॉडी बनती है और वॉल्यूम ज़बरदस्त होता है। अभी देखिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में, क्योंकि ये जो बराबर से जो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए या दिखे ना साफ से, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले दिन तो वॉल्यूम भी तगड़ा था, मार्केट में प्राइस भी अच्छी खासी मूव की। अब अगले दिन क्या हुआ, अब देखिए, अब इस कैंडल में हमें 3 चीज़ें देखनी है। पहला क्या दिख रहा है कि उस कैंडल में डिमांड और सप्लाई, इसमें कौन ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा था कि सप्लाई ज़्यादा थी। अब जाहिर सी बात है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे गई और इसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं हुए तो उसमें डिमांड ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। हमें दूसरा देखना है कि विक्स कैसे बने हुए हैं, मार्केट में जो विक्स हैं वो कैसे बने हुए हैं, और उसी सेशन में जो पार्टिसिपेंट्स का जो कॉज है, यानी कि उनका माइंडसेट कैसा है, उनका मेंटल सेंटिमेंट कैसा है, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि क्या रीजंस थे कि मार्केट बुलिश हुई, क्या रीजंस थे कि मार्केट में बुलिशनेस हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर गई,
हमेशा दोस्तों ना, हमेशा मेरे भाई क्या की तलाश में रहो, क्यों की तलाश में रहो, हमेशा क्वेश्चंस करो अपने आप से, अपने आने वाले सिचुएशंस से, तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो क्या रीजंस थे कि प्राइस नीचे से ऊपर गई, क्या रीजंस थे कि किस पूरे कैंडल में बिक्स नहीं बने, क्या क्या रीजंस थे कि वॉल्यूम भी हाई था। अब ये तो हमारे रीजंस हो गए, ये हमारे क्या हो गए। अब इसमें ये सारी चीज़ें हुई, अब इसका इफ़ेक्ट हमें अगले कैंडल में दिखेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका इफ़ेक्ट हमें अगले कैंडल में दिखेगा, जो कि ये रेड वाली कैंडल के शक्ल में हमारे सामने आया। ऊपर एक रेजिस्टेंस भी था, इसको आप याद रखना, ठीक है। ये पहला हो गया डिमांड सप्लाई, दूसरा हो गया कॉज एंड इफेक्ट, और तीसरा हो गया इफोर्ट BS रिजल्ट। ये तीन चीज़ें हो गई। अब इफोर्ट ये वॉल्यूम है, और रिजल्ट ये प्राइस का मूवमेंट यानी कि कैंडल बॉडी है। इफोर्ट क्या बोलता है कि उस पर्टिकुलर सेशन में, उस पर्टिकुलर कैंडल में, उस पर्टिकुलर दिन में जो पार्टिसिपेंट्स थे मार्केट में, बायर्स और सेलर्स थे, उन्होंने कितना एफर्ट डाला प्राइस को ऊपर या नीचे करने में। जो प्राइस टग ऑफ वार हो रहा था बायर्स और सेलर्स के बीच में, बायर्स और सेलर्स ने कितना एफर्ट डाला कि प्राइस को ऊपर या प्राइस को नीचे लेकर के आए, उसको बोलेंगे एफर्ट। और फिर जो कैंडल बॉडी है, कैंडल बॉडी में प्राइस किस तरफ हमको दिख रहा है, कैंडल बॉडी छोटी दिख रही है या कैंडल बॉडी बड़ी दिख रही है, उसको बोलेंगे रिजल्ट। तो इफोर्ट BS रिजल्ट, इफोर्ट अच्छा खासा ट्रांजेक्शन्स हुआ और उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि एक अच्छी खासी बॉडी, कैंडल बॉडी, बुलिश कैंडल बॉडी हमारे सामने बन करके आई, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमेशा आपको देखनी है जब भी आप वॉल्यूम की एनालिसिस कर रहे हो। तो अब देखिए, अब अगला कैंडल, अच्छी खासी वॉल्यूम और एक छोटी कैंडल बॉडी, ऊपर एक रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज का, और नीचे एक छोटी सी बिग। आप देख रहे होंगे ध्यान से, मैं उम्मीद ऐसा करता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका, ये एक छोटी कैंडल बॉडी, ऊपर 9 बिग, नीचे छोटी सी बिग, और अच्छी खासी वॉल्यूम, यानी कि पिछले दिन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इस पर्टिकुलर सेशन में हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस ऊपर था 200 मूविंग एवरेज का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिन जिन लोगों ने बाय किया हुआ था, जिन जिन लोगों ने पोजीशंस को होल्ड किया हुआ था, अब वो अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जो 200 मूविंग एवरेज होती है वो एक स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। उसको प्राइस बार बार टेस्ट करता है, अगर उसको ब्रेक करना होगा तो एक ही बार में ब्रेक नहीं करता। हाँ, हालांकि अगर कोई न्यूज ना हो तो, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है तो प्राइस इतनी आसानी से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेंटल सेंटीमेंट देखो, मेंटल सेंटीमेंट देखो, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सेंटीमेंट देखो, उनकी सोच को पकड़ने की कोशिश करो कि क्या ऐसे रीजंस थे कि मार्केट में बुलिशनेस होने के बावजूद भी, कैंडल बॉडी हाई होने के बावजूद भी, कैंडल बॉडी में कोई भी बिक नहीं है उसके बावजूद भी मार्केट क्यों नीचे आया? उसके पीछे वजह क्या थी? 200 मूविंग एवरेज, 200 का मूविंग एवरेज, वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हुआ। और फिर रिटेल ट्रेडर और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जो बड़े बड़े हेज फंड थे, उन लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया, और सेल किया, एक छोटी कैंडल बॉडी बनी। अब आप इमेजिन करो कि कैंडल बॉडी छोटी है, नीचे छोटी सी बिक है और वॉल्यूम हाई है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा, अब इसको देखने के बाद हमारे माइंड में क्या पिक्चर बनेगा? हमारे माइंड में ये पिक्चर बनना चाहिए, खासकर जो भी वॉल्यूम की एनालिसिस करते हैं या फिर जो वॉल्यूम को पढ़ते हैं, उनके माइंड में ये पिक्चर बनता है कि इस बड़े वॉल्यूम को बनने का मतलब ये हुआ कि पिछले कैंडल से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस
इस कैंडल में हुए हैं। और जब मैं ट्रांजैक्शंस वर्ड बोलता हूँ तो सिर्फ बाइंग नहीं होती, सिर्फ सेलिंग नहीं होती, बल्कि दोनों का कम्बिनेशन होता है, बाइंग और सेलिंग, यानी कि सेलर और बायर ये दोनों शामिल होते हैं और इन दोनों को मिला करके ट्रांजैक्शंस बोलते हैं हम लोग, कोई भी ऐसा बोलेगा। तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए हैं, यानी कि जो बड़े प्लेयर थे वो अब अपना पोजीशन सेल करने लगे, यानी कि अब वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गए हैं। बिना प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे गिराए वो अपना सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं। यही वजह है कि कैंडल बॉडी छोटी बनी और ऊपर कोई बिक नहीं बना। इसका मतलब यह हुआ कि मंडे को जब कैंडल शुरू हुआ, जब सेशन शुरू हुआ, तो बायर्स के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। यानी कि शुरुआत से ही बायर एक्टिव थे ही नहीं, शुरुआत से ही सेलर्स एक्टिव थे, वो भी बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे। बड़े प्लेयर में हेज फंड्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, सेंट्रल बैंक्स हो गए, ये सारे के सारे जो बड़े प्लेयर होते हैं ये मार्केट में। अच्छा, ये बड़ा वॉल्यूम बना तो बड़ा कैंडल बॉडी बन सकता था, ये नहीं बना। अगर ये बनता तो मार्केट में पैनिक मच जाता और फिर बड़े प्लेयर अपना पोजीशंस को बेच नहीं पाते, फिर उनका लॉस होता। ये उनकी एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, बड़ा वॉल्यूम बना, छोटी कैंडल बनी और ये छोटा बिग बना। इसके बाद में आप देखिए इससे भी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम बना और कैंडल बॉडी उससे भी छोटी बनी, बट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो गए। ये कैंडल देखिए आप, ये वाली कैंडल, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हुए कैंडल में, यानी कि नीचे की बिक देखिए बहुत बड़ी बनी, ऊपर की छोटी बनी और कैंडल बॉडी बहुत छोटी बनी। और ये वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम, ये बेसिकली ये वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम। क्या इसका मतलब हुआ कि ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं ना वो अपने पोजीशंस को लगातार सेल कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शंस ही बता रहा है, ये छोटे बिक्स, बड़े बिक्स, लंबे बिक्स, छोटी बॉडी, बड़ा वॉल्यूम, लगातार हुई चीज़ हो रहा है। आज का कैंडल, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हर लेक्चर में ये चीज़ होती है। लेकिन इसको अलग से बनाने का मकसद था कि आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बता सकूं मैं। आज की कैंडल मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होने वाला है। देखिए, कैंडल बॉडी बड़ी बनी है, नो डाउट, वॉल्यूम छोटा बना है। इस पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट को ये वॉल्यूम सपोर्ट तो करती है, लेकिन अभी इस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने में इसको लोहे का चना चबाना पड़ेगा। हो सकता है इसको टेस्ट करे फिर नीचे आए, फिर टेस्ट करे फिर नीचे आए, और जब भी इसको ब्रेक करेगी ना इन सब वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम बनाएगा। ये होती है वॉल्यूम एनालिसिस। मेरे हर लेक्चर में वॉल्यूम एनालिसिस आपको मिलेगा। अगर आप मेरा हर लेक्चर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। फॉलो करना मुझको और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, हौसला मिलता है, खुशी मिलती है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, टाइम लगता है उसमें, एडिटिंग करना, वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसके लिए एक अलग टाइम लगता है। पूरा का पूरा 1 घंटे का वक्त निकल जाता है। वही 1 घंटा अपनी हम स्टडी में लगा सकते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो उसको शेयर करना चाहिए और उससे लोगों का भला होना चाहिए। क्योंकि सही जानकारी बहुत कम, मेरे ख्याल से एक गाइडेड जानकारी बहुत कम मिल पाती है। और लोग कभी कभी क्या, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आज के टाइम पे, वो व्यूज पाने के चक्कर में या फिर अपने कोर्स को सेल करने के चक्कर में अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है कि एक जेन्युइन और एक यकीनी और ईमानदारी से आप तक अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को पहुंचाऊं। और अगर मेरे इस छोटे से कदम से आपका थोड़ा सा फ़ायदा होता है तो मेरी ये मेहनत कामगार हो जाएगी। सपोर्ट कीजिए और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका आंसर दूं। सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे हमें भी
हौसला मिलता है और जो भी मैं वीडियोस को बनाता हूँ वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ऐसा मेरी भी कोशिश है और आप भी कोशिश कीजिए। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।